हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपरहिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल 2025 में सावन का महीना कब से शुरू होगा और इसका समापन कब होगा। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस साल 2025 में सावन के महीने में कितने सोमवार आएंगे और कब कब आएंगे। और ये भी बताएंगे कि सावन के महीने में क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में भी सावन मास के महत्व का जिक्र मिलता है और सावन मास में भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है और यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। और सावन के महीने के सोमवार का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और इस साल 2025 में 11 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी और 9 अगस्त को समाप्त होगा। वहीं 9 अगस्त को रक्षाबंधन है और भगवान शिव की आराधना का यह पवित्र महीना भक्तों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में भगवान महादेव की पूजा करने से समस्त कष्टों का निवारण होता है और मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। आइए जानते हैं कि सावन के महीने में इस साल 2025 में कितने सोमवार आएंगे। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत होगा और पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को और वहीं दूसरा 21 जुलाई को और वहीं तीसरा 28 जुलाई को और वहीं चौथा सोमवार का व्रत 4 अगस्त को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं कि सोमवार व्रत करने के लाभ क्या होते हैं। सावन में भगवान शिव की पूजा एवं सोमवार व्रत का विशेष महत्व होता है, जिसे शिव पुराण में भी विस्तार से बताया जाता है। मान्यता है कि जो शिव भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक सावन के सभी सोमवारी का व्रत रखते हैं, उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सोमवार व्रत से जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है और ग्रहों की प्रतिकूल दशा में भी सुधार होता है। मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता भी आती है। आइए जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा में कौन सी सामग्री प्रयोग करनी चाहिए। पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मोली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बिल्वपत्र यानी कि बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्रमंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलियागिरी, चंदन, शिव व मां पार्वती की श्रृंगार की सामग्री भगवान शिव की पूजा की ये सामग्रियां होती है। आप जान लेते हैं कि सावन के महीने में क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सावन के महीने में ये 8 काम भूलकर भी ना करें। यदि आप भी सावन का व्रत रखते हैं तो सावन के महीने में ये काम भूलकर भी ना करें। पहला है शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना। शिवलिंग को पुरुष तत्व का प्रतीक माना जाता है और हल्दी को स्त्री तत्व का प्रतीक, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और इसकी जगह आप शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, जल, दूध, दही, घी, शहद आदि चढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरा है बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान शिव को बैंगन प्रिय नहीं है, इसलिए पूरे सावन महीने में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं तीसरा है तामसिक भोजन से परहेज करें। सावन के महीने में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मांसाहार, लहसुन, प्याज, शराब आदि तामसिक भोजन से परहेज रखना चाहिए। वहीं चौथा है शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को पुरुष तत्व माना जाता है, इसलिए महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और वहीं 5वां है केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल को महादेव ने श्राप दिया था, इसलिए उनकी पूजा में केतकी के फूल वर्जित होते हैं और भगवान शिव की पूजा में केतकी का फूल चढ़ाना पाप के समान माना जाता है। भगवान शिव को भूलकर भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। और वहीं छठा है शाम के समय शिवलिंग की पूजा न करें। शाम के समय में शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। ज्योतिषाचार्य के अनुसार भगवान शिव की पूजा सुबह के समय में ही करना चाहिए, यही शुभ होता है। और वहीं 7वां है पूजन करने के दौरान काला कपड़ा न पहने। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काला रंग का कपड़ा भगवान शिव के लिए अशुभ माना जाता है और इसे अक्सर नकारात्मक दृष्टि से भी देखा जाता है। इसलिए माना जाता है कि काले रंग का कपड़े पहनने से जीवन में बुरा असर पड़ता है और व्यक्ति की तरक्की भी
रुक जाती है और वहीं बुरा असर पड़ता है और वास्तुशास्त्र में भी घर में काले कपड़े पहनना वर्जित माना जाता है। वहीं 8वां है पूजा करते समय किसी का भी अपमान न करें। सावन के महीने में महादेव की पूजा के बाद अगर आप किसी को अपशब्द बोलते हैं तो ना बोले और न ही किसी का अपमान करें और ज्योतिषाचार्य के अनुसार ऐसी भक्ति फलित नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी सावन के महीने की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।